कथा देश के मई 2007 के अंक में मेरी जिंदगी और ईश्वर शीर्षक कविता प्रकाशित हुई थी। यह कविता समाज मनोवैज्ञानिक नज़रिए से लिखी गई है। यह पहचान लिया गया है कि ईश्वर संबंधी सारा विचार पारलौकिक ही नहीं है, उसमें मनुष्य के दिमाग की मिक्सिंग भी है और उतने ही अंश में वह पार्थिव है। ईश्वर की परिकल्पना भी पार्थिव है और जितनी दूर तक मनुष्य ने दिमाग लगाया है, इसका एक कारण तो यह है कि अगर सब ईश्वर की ओर से रहता तो भाषा बनाने की देखिए क्षमता मनुष्य जात में रही है, तो हर मनुष्य की सारी जातियाँ, विश्व के सारे मनुष्य समूहों के पास अपनी भाषा है। लेकिन यह कहना कि नेचर ने, प्रकृति ने केवल उनको बोलने की क्षमता दी थी, भाषा बनाने की क्षमता और चेतना दी, ये नहीं बताया कि तुम इस तरह से बनाओ। तो इसका एक व्यापक असर यह दिखता है कि दुनिया में इतनी बोलियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, उसी तरह ईश्वर की परिकल्पना भी मनुष्य की अपनी है। उस समान भाव से सोचता है, ईश्वर के बारे में सोचता रहा है, ये तो सही है, लेकिन उसकी परिकल्पना अपनी है। यहाँ पर जिंदगी और ईश्वर को मनोवैज्ञानिक नज़रिए से देखा गया है, क्योंकि उसी में तरह तरह की विडंबनाएं छिपी हुई हैं। मनुष्य किस तरह से देख रहा है, उस देखने में भी वह अपने आप में उसका, मैं मानता हूँ कि उसका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, ईश्वर के होने न होने से भी कोई संबंध नहीं है। वो मनुष्य के सोचने और कैसा सोच रहा है उससे संबंध है। इस कविता में बहुत ही नाटकीय और रोचक स्थितियां हैं, कल्पनाएं की गई हैं, और ताकि यही बात जो मैं कह रहा हूँ वह अधिक से अधिक व्यक्त हो सके। कविता में पढ़ रहा हूँ। उन दिनों ईश्वर एक अदृश्य शुभेच्छु था। उन दिनों ईश्वर एक अदृश्य शुभेच्छु था। ईश्वर छिपा हुआ था हर उस चीज में जो हमारे पास नहीं थी और जिसे हम हासिल करना चाहते थे। उन दिनों ईश्वर एक अदृश्य शुभेच्छु था। ईश्वर छिपा हुआ था हर उस चीज में जो हमारे पास नहीं थी और जिसे हम हासिल करना चाहते थे। उन दिनों यदि मैं ईश्वर को देख पाता तो मैं उन्हें अपना दादाजी ही कहता, जिन्हें हर बार भोजन करने से पहले दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर याद करते थे पिता। उन दिनों यदि मैं ईश्वर की तरह देख पाता तो मैं उन्हें दादाजी ही कहता, जिन्हें हर बार भोजन करने से पहले दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर याद करते थे पिता। उन दिनों ईश्वर हमारी हर पूरी होती इच्छाओं के पीछे था। उन दिनों ईश्वर हमारी हर पूरी होती इच्छाओं के पीछे था। यहाँ तक कि दुखरन की शराब पीने की इच्छा के बाद, हर खुलने वाली शराब की बोतल में भी। उन दिनों गजेड़ी की हर फूंक में भी धुएं का छल्ला बनकर चिलम के ऊपर मुस्कुराता हुआ प्रकट होता था ईश्वर। उन दिनों
गजेड़ी की हर फूंक में भी धुएं का छल्ला बनकर चिलम के ऊपर मुस्कुराता हुआ प्रकट होता था ईश्वर। भंग को खूब अच्छी तरह पीस कर पीने के बाद, भंग को खूब अच्छी तरह पीस कर पीने के बाद पीने वाले की देह और आत्मा में प्रवेश कर जाता था। पीने वाले की देह और आत्मा में प्रवेश कर जाता था। तुम ईश्वर को नहीं देख सकते। मेरे साथ कंचे खेलते हुए मेरी जाति पूछने के बाद कहा था मेरे मित्र ने, तुम ईश्वर को नहीं देख सकते। मेरे साथ कंचे खेलते हुए मेरी जात पूछने के बाद कहा था मेरे मित्र ने, लेकिन ईश्वर मेरी जात का कुछ लगता है। लेकिन ईश्वर मेरी जाति का कुछ लगता है। हमारी जाति से पूछ कर ही करता है। इस दुनिया में किसी का भी कोई काम हमारी जाति से पूछ कर ही करता है। इस दुनिया में किसी का भी कोई काम हम ईश्वर के लगभग रिश्तेदार जैसे ही हैं। हम ईश्वर के लगभग रिश्तेदार जैसे ही हैं। यह उसने अपनी पवित्र मुस्कान के साथ मुझे जीत लेने के बाद कहा था। मुझे जीत लेने के बाद कहा था। उस दिन तो मैं डर ही गया था। उस दिन तो मैं डर ही गया था, स्वयं को ईश्वर से बहुत दूर की जाति में पैदा हुआ जानकर। उस दिन तो मैं डर ही गया था, स्वयं को ईश्वर से बहुत दूर की जाति में पैदा हुआ जानकर। इसके बावजूद कि अपनी हर पूरी होती इच्छाओं के साथ मैं अपने आसपास मंडराते हुए ईश्वर की आहट सुन सकता था। मेरे पड़ोसी की बहुमंजिली इमारत में भी आकर रहने लगा था ईश्वर। मेरे पड़ोसी की बहुमंजिली इमारत में भी आकर रहने लगा था ईश्वर। हीरोइन बेचकर और उसके बेटे को डॉक्टरी पढ़ने के लिए भेज चुका था विदेश। हीरोइन बेचकर और उसके बेटे को डॉक्टरी पढ़ने के लिए भेज चुका था विदेश। कई बार मुझे ऐसा भी लगा कि ईश्वर की हर आहट के पीछे छुपे हुए थे मेरे सक्रिय पिता। ईश्वर की हर आहट के पीछे छुपे हुए थे मेरे सक्रिय पिता जो हमारे लिए एक बड़े और मजबूत मकान में बदल रहे थे। पिता जो हमारे लिए एक बड़े और मजबूत मकान में बदल रहे थे, जिसको बनते हुए देखकर माँ ने कहा था, सब ईश्वर की कृपा है। पिता जो बरगद के विशाल छतनार उस वृक्ष की तरह थे, पिता जो बरगद के विशाल छतनार उस पेड़ की तरह थे, जिसकी छाया में खेलते हुए हम अपनी थकी मांसपेशियों को उत्तरोत्तर मजबूत कर सकते थे। ईश्वर देर तक जागती माँ की चिंताओं और आशीष में था। ईश्वर देर तक जागती माँ की चिंताओं और आशीष में था, और घर से बाहर निकलने और वापस लौटने पर खुशी से बह निकले उसके आंसुओं में भी।
फिर एक दिन चुपके से हंसते हुए ईश्वर को बुला ले गए मेरे मित्र। फिर एक दिन चुपके से हंसते हुए ईश्वर को बुला ले गए मेरे मित्र। मुझे सहयोग करने की अपनी अनथक आकांक्षाओं के साथ, मुझे सहयोग करने की अपनी अनथक आकांक्षाओं के साथ फिर एक दिन ईश्वर मेरे भोले चेहरे पर जेब कतरे सा मुस्कराया और मुझसे आंख मिचौनी खेलने लगा। फिर एक दिन ईश्वर मेरे भोले चेहरे पर जेब कतरे सा मुस्कराया और मुझसे आंख मिचौनी खेलने लगा। जिंदगी को फुटबॉल की गेंद में बदलकर उसे ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चुपचाप खिसक लिया जैसे मैदान से बाहर। जिंदगी को फुटबॉल की गेंद में बदलकर उसे ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चुपचाप खिसक लिया जैसे मैदान से बाहर। जहां तक मैं जानता हूं, ईश्वर का हर असंभव, असामान्य, दुर्लभ और सुंदर वस्तुओं, व्यक्तियों और क्षणों में होता ही होता है। जहां तक मैं जानता हूं, ईश्वर हर असंभव, असामान्य, दुर्लभ और सुंदर वस्तुओं, व्यक्तियों और क्षणों में होता ही होता है। वह सभी जो ईर्ष्या, असमर्थता और हीनता का बोध जगा जाते हैं, वह सभी जो ईर्ष्या, असमर्थता और हीनता का बोध जगा जाते हैं, ईश्वरीय और दिव्य प्रतीत होती हैं, जगा जाती हैं, ईश्वरीय और दिव्य प्रतीत होती हैं, जैसे पहाड़, समुद्र और अंतरिक्ष। मैंने तो हर बार पहले से और क्रूरतम हत्याएं प्रायोजित करते एक हत्यारे में भी हर बार डरे हुए गवाहों का कंधा थपथपाकर न्यायालय में से मुस्कुराते हुए बाहर आते एक अति शानदार हत्यारे में ईश्वर को छुपे हुए देखा। मैंने तो हर बार पहले से और क्रूरतम हत्याएं प्रायोजित करते एक हत्यारे में भी हर बार डरे हुए गवाहों का कंधा थपथपाकर न्यायालय से बाहर मुस्कुराते हुए बाहर आते एक अति शानदार हत्यारे में ईश्वर को छुपे हुए देखा। जहाँ तक मुझे याद है, बचपन में ईश्वर उस लड़की में रहा ही होगा। जहाँ तक मुझे याद है, बचपन में ईश्वर उस लड़की में भी रहा ही होगा, जिसके जैसा कोई भी नहीं था पूरे विद्यालय में दूसरा, जिसके जैसा कोई भी नहीं था पूरे विद्यालय में दूसरा। और उस कुशाग्र बुद्धि लड़के में भी जिसकी स्मृति में आकर सुरक्षित हो गई थी दुनिया की सारी किताबें, जिसकी स्मृति में आकर सुरक्षित हो गई थीं दुनिया की सारी किताबें और सारा समय। ईमानदारी से यदि कहूँ तो मैं पिट जाऊंगा, ईमानदारी से यदि मैं कहूँ तो मैं पिट जाऊंगा कि जिस महापुरुष को बहुत पास तक जाकर आप मुझे देखने भी नहीं दे रहे हैं, जिस महापुरुष को बहुत पास तक जाकर आप मुझे देखने भी नहीं दे रहे हैं, उसी महापुरुष के संघर्ष और गुमनामी के दौर में उनके
पंपलेट की मैंने की है प्रूफ रीडिंग, उनके पंपलेट की मैंने की है प्रूफ रीडिंग। और वही 5 फुटे नेताजी जिन्होंने एक दिन मुझसे सविनय निवेदन किया था कि कुछ देर के लिए मेरे जुलूस की भीड़ बढ़ा दो, कुछ देर के लिए मेरे जुलूस की भीड़ बढ़ा दो, तुझको तो मिल ही जाएगी कोई नौकरी, लेकिन मेरे भी तो कैरियर का सवाल है। कुछ देर के लिए मेरे जुलूस की भीड़ बढ़ा दो, तुझको तो मिल ही जाएगी कोई नौकरी, लेकिन मेरे भी तो कैरियर का सवाल है। आज मुझे भी ईश्वरीय लगने लगे हैं उनके अनुयायियों की बढ़ती हुई भीड़ के साथ। सच कह रहा हूं, उन दिनों ईश्वर मेरे भीतर डर बनकर समा गया है। सच कह रहा हूं, इन दिनों ईश्वर मेरे भीतर डर बनकर समा गया है। किसी मनोरोगी की तरह मुझे लगता है कि ईश्वर इन दिनों बहुत गुस्से में है। किसी मनोरोगी की तरह मुझे लगता है कि ईश्वर इन दिनों बहुत गुस्से में है और हर किसी से नाराज और हर किसी के खिलाफ है। मैं जानता हूं कि आप भी मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मैं जानता हूं कि आप भी मेरा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सच यही है कि मैंने ईश्वर को बाजार में घूमते देखा है। लेकिन सच यही है कि मैंने ईश्वर को बाजार में घूमते देखा है, एक बैग में अपनी पीठ पर उठाए हुए कुछ बम और गोलों के साथ, एक बैग में अपनी पीठ पर उठाए हुए कुछ बम और गोलों के साथ। यद्यपि मेरे एक मित्र अब भी यही कहते हैं कि ईश्वर 18वीं शताब्दी में मशीनों में और 19वीं शताब्दी में अंतरिक्ष में कहीं खो गया था। यद्यपि मेरे एक मित्र अब भी यही कहते हैं कि ईश्वर 18वीं शताब्दी में मशीनों में और 19वीं शताब्दी में अंतरिक्ष में कहीं खो गया था। छोड़े गए उपग्रहों की आंख से ओझल स्वर्ग के साथ, छोड़े गए उपग्रहों की आंख से ओझल स्वर्ग के साथ। सच कहूं तो अपनी इन्हीं अजीबोगरीब उपस्थितियों और हरकतों की वजह से ईश्वर आज भी मेरे लिए एक जीवित रहस्य है। सच कहूं तो अपनी इन्हीं अजीबोगरीब उपस्थितियों और हरकतों की वजह से ईश्वर आज भी मेरे लिए एक जीवित रहस्य है। धन्यवाद।